हेलो टू ऑल आवर कम्युनिटी मेंबर्स। एग्ज़ाम सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए इम्पोर्टेंट बिहार स्पेशल की सीरीज लेकर आने वाले हैं और 21 सितंबर को आपका एग्ज़ामिनेशन डेट डिक्लेयर हो चुका है। इसलिए मैं आपकी मदद करने के लिए जो बजट है, इकोनॉमिक सर्वे का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 50-50 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली इसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस तो आएंगे ही। पिछले जो आपका एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ था बीपीएससी का, उसमें भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। साथ ही साथ ये रेगुलर पैटर्न रहा है बीपीएससी का कि वो पूछती ही है, चाहे इंडिया के बजट या सर्वे की बात कर लो या फिर बिहार या आपके जो सर्वे है और इकोनॉमिक बजट है उसकी बात कर लो, तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने आपके लिए ये जो टॉपिक है 50-50 क्वेश्चन सीरीज के लेकर आए हैं। आप बने रहिए, क्वेश्चंस मार्क करके जाइए, क्वेश्चंस पढ़ के जाइए। इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला है। अल्टीमेटली इससे आपकी जो भी क्वेश्चंस है सब सॉल्व हो जाएगी। तो देर किस बात की, अल्टीमेटली सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे चैनल को स्प्रेड करिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड करिए। हम इसी प्रकार से नए नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लाते रहेंगे जब तक आपका एग्जामिनेशन अच्छे से निकल नहीं जाता। तो इस बार पीटी पार का टैग हमने लेकर आया है। आपको ज़बरदस्त मेहनत करनी है। हम आपके लिए अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन करना है। अपने जो पेरेंट्स का सपना आपने देखा है उसको कहीं ना कहीं फुलफिल करना है। तो चलिए विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। तो बेसिकली निम्न में से किसने बजट 2022-23 को बिहार विधानसभा में प्रस्तुत किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन बन सकता है। आपका आंसर है तारकिशोर प्रसाद। रट लेना इसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बिहार बजट 2022-23 सहित बिहार सरकार द्वारा अब तक कुल कितनी बार बजट प्रस्तुत किया गया है? तो बताओ अब तक कितनी बार बजट प्रस्तुत की जा चुकी है? तो यस, आपने सही सोचा, द आंसर इज 15। और इकोनॉमिक सर्वे कितनी बार प्रस्तुत हो चुकी हैं, जल्दी से आप हमें बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छूटना नहीं चाहिए। ध्यान रखना है आपको। योर आंसर इज 2,37,691। लास्ट में देख लो 691 है, इस प्रकार से भी याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? कहने का मतलब जो पिछले साल का बजट था और इस साल का जो बजट है, तो अल्टीमेटली कितने अमाउंट की वृद्धि हुई है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो योर आंसर इज, बताओ आप आंसर दो। यस, याद भी रखना आसान होगा, 8.88% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो 888 करके याद रख सकते हो, कोई डाउट नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अल्टीमेटली योर आंसर इज 9.7। ध्यान रखना है आपका, ये जो आपका बिहार जो वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार का जो विकास दर है यानी कि ग्रोथ रेट, उसका अनुमान लगाया गया है 9.7%। ये पूछा जाएगा इंडिया का कितना है, बताओ आप। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसको छोड़ के नहीं जाना है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल राजस्व व्यय अनुमानित है, यानी कि जो 2022-23 में बिहार सरकार एक प्रकार से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेगी, राजस्व व्यय वो कितना करेगी? तो आप जल्दी से आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। याद रखो, दिस इज 1,91,956.67 करोड़। तो ये ध्यान रखना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर क्वेश्चन आएगा बजट 2022-23 बिहार, तो 1,91,956.67 करोड़ याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल पूंजीगत व्यय, वो तो हमने देखा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब यहाँ पर हम देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि पूंजीगत व्यय बिहार सरकार कितनी करने वाली है? तो आप जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। यस, दिस इज द 45,734.52 करोड़। वैसे भी आपको पता होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ज़्यादा करती है एज कम्पेयर टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर।
चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? अभी तक तो हमने अमाउंट देखा था ना, अब हम परसेंटेज के टर्म्स में देखेंगे कि बिहार का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व व्यय किया जाएगा वो टोटल एक्सपेंडिचर का कितना प्रतिशत होगा। तो जाहिर सी बात है ये आपका 80.76% है, ठीक है। अब 100 में 80.76 घटा दोगे तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि जो आपका क्या कहते हैं उसको पूंजीगत व्यय आ जाएगा। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर क्वेश्चन आ रहा है, देख सकते हो वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है। तो इसमें नो डाउट आपको चिंता नहीं करनी है, 19.24% इज द आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमानित है, यानी कि 22-23 के फाइनेंशियल ईयर में बिहार सरकार कितनी रेवेन्यू प्राप्त करेंगी। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जल्दी से इसको याद रखना, ठीक है। दिस इज़ 1,96,704.51 करोड़। तो ऐसे याद रखना कि 51 रुपये का दान मिलता है, तो लास्ट में जो 0.51 है वो भी याद रख सकते हो। तो 1,96,704.51 करोड़ रुपया जो आपका राजस्व प्राप्तियां कर सकती है बिहार सरकार। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्तियां, अभी तक तो हमने क्या देखा, जो आपका राजस्व प्राप्तियां हैं, अभी आपका पूंजीगत प्राप्तियां कितनी होंगी। तो ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो क्या होगा आपका आंसर। तो दिस इज एक प्रकार से आपका 41,187.43 करोड़ रुपये याद रखना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों याद रखना है, रेवेन्यू कितना प्राप्त होगा और आपका कैपिटल से आने वाला स्रोत कितना प्राप्त होगा। तो पूंजीगत प्राप्तियां कितना है, 41,187.43 करोड़। तो इन सब क्वेश्चंस को भूलने नहीं है, 50 क्वेश्चन देख कर जाना है, रट कर जाना है। हम आपको 15 मिनट तक में जल्द से जल्द कंप्लीट करवाने का प्रयास करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में कितना अनुमानित है, यानी कि राज्य सरकार जो कर से रेवेन्यू आएगा ना, उसमें जो उनके कर के स्रोत से कितने रुपये आने वाली है, याद रखना है आपको। यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे से समझना, घबराना नहीं। राज्य के अपने स्रोत से कर राजस्व के रूप में कितने रुपये आने वाले हैं 2022-23 के अनुसार। क्वेश्चन बढ़िया से समझना है, डाउट नहीं रखना है, MCQ पढ़कर अच्छे से समझकर मार्क करना है, ठीक है। तो योर आंसर इज 41,387 करोड़ रुपये, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व, यानी कि आपको पता है ना, राजस्व में आपका टैक्स भी होता है, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स वाले को तो हम चलो देख लिए कितना आने वाला है, 41,387 करोड़ रुपए। लेकिन नॉन टैक्स रेवेन्यू से कितना आने वाला है, ये कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, बताओ जल्दी से। यस, 6,135.62 रुपये आने वाले। तो ध्यान रखना है आपको, ये दोनों याद रख सकते हो। हालांकि 13 क्वेश्चन को याद रखो या ना रखो, मुझे नहीं लगता कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14, बिहार बजट 2022-23 में विकास के लिए कुल कितने सूत्र तय किए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन BPSC पूछती है, तो इसमें आपको डाउट नहीं रखना है। कुल 6 सूत्र तय किए गए हैं, और कुल 6 सूत्र के नाम क्या है आप कमेंट सेक्शन में दाएं दाएं बताओ, ठीक है। तो होप आपको आनंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, बिना कोई चिंता बिना कोई परेशानी के मैं इसी प्रकार से आपकी मदद करता रहूँगा। बस आपको शेयर करते रहने हैं चैनल, जल्द से जल्द जहाँ आपको फ्रेंड सर्कल मिले वहाँ पर आपको धड़ाधड़ शेयर करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2022-23 सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस पर किया जाएगा। याद रखना है, सबसे सर्वाधिक खर्च किया जाएगा शिक्षा पर। तो शिक्षा पर कितना खर्च किया जाएगा, कितना % खर्च किया जाएगा, ये भी आप बताओ। ये भी हम अगले क्वेश्चन में देखने ही वाले, तो चिंता मत करिए। वैसे 16.5% है, ठीक है, और उसको अमाउंट में भी हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। वित्तीय बजट 2022-23 में बिहार सरकार की सर्वाधिक आय की प्राप्ति किस मद से होगी। याद रखना, जो आपको बिहार सरकार को इनकम की प्राप्ति होगी, रिसिप्ट प्राप्ति होगी, वो बेसिकली सबसे ज़्यादा
केंद्रीय करों में यानी कि सेंट्रल टैक्सेस में जो राज्य के शेयर होते हैं ना, उससे प्राप्त होने वाला, इसको रट लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं इकोनॉमी सेक्शन में। चलो क्वेश्चन नंबर 17, बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा हेतु अपने कुल खर्च का कितना प्रतिशत आवंटन किया गया है? मैंने आपको बोला था 16.5%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा पर खर्च हेतु कुल कितना रुपये आवंटन किया गया? अभी तक हमने परसेंटेज देखा, अब रुपये का टर्म्स की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा एक प्रकार से 39,191.87 करोड़ रुपये। रट लेना है इसको, ये सब इंपॉर्टेंट है, जो भी आपका खर्च किए जा रहे हैं कितने अमाउंट में है, रट लेना। 85 क्वेश्चन तो रटने कोई मुश्किल बात थोड़ी होगी आपके लिए, आप तो ऑलरेडी इतने सारे अचीवमेंट कर रखे हो, तो रटना कोई मुश्किल नहीं होगा। इसलिए कोशिश करिए कि आपका क्वेश्चन ना छूटे, बिकॉज कंपटीशन इज़ वेरी हाई एंड अल्टीमेटली आपको अचीव करना है, आपको कट ऑफ पार करना है, तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो सपना आपने देखा है उस सपने को हासिल करने के लिए मेहनत, जिगर, लगन सब चाहिए, जो आप में है ऑलरेडी, बस आप आगे बढ़ते रहो यार। चलो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। बिहार बजट 2022-23 में स्वास्थ्य पर खर्च हेतु कुल कितना रुपया आवंटन किया जाएगा? अभी तक तो हमने एजुकेशन पर देखा, स्वास्थ्य पर बोलो कितना खर्च किया जाएगा? यस, आपने सही सोचा, 16,134 रुपये। ठीक है, 16,134 रुपये खर्च किया जाएगा। ध्यान रखना है आपको, ये आपका स्वास्थ्य पर खर्च किया जाएगा 16,134.39 करोड़ रुपये, अगर एग्जैक्ट की बात करें तो। हालांकि आप 16,134 भी याद रख सकते हो, उतना माइनर चीज़ तो नहीं देगा, लेकिन बीपीएससी का क्या भरोसा, कुछ भी टपका दे, अभी तो देख ही रही हो क्या भरोसा है इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 20, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार आधारभूत संरचना, जिसमें आपका रूरल एवं अर्बन यानी कि ग्रामीण एवं शहरी के विकास के लिए कुल कितना रुपया आवंटन किया गया है? याद रखना, आधारभूत संरचना में ग्रामीण और शहरी के विकास के लिए कुल कितना रुपया आवंटन किया गया है? तो आपको आंसर देना है, फटाफट आंसर दीजिए। यस, 29,749.64 करोड़ रुपये आवंटन किया गया है। कितना? 29,749.64। ये दिमाग में चिपक जानी चाहिए, बिकॉज ये आपके जो हमने 6 पिलर सब की बात की थी ना, उसमें से ये एक है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृषि एवं कृषि संबंधित क्षेत्रों पर कितना रुपये आवंटन किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, कृषि एवं कृषि संबंधित क्षेत्र, जैसे ही आप क्वेश्चन में सुनोगे आपको क्या मार्क करना है? 7,712.30 करोड़ रुपये। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य में सड़क दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को कितना रुपये मुआवजा दिया जाएगा? ये बताओ, जो सड़क दुर्घटना में मर जाएंगे तो उनके जो आश्रित है उनको एक प्रकार से 5 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा, ये बजट में बोला गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में कुल कितना जल विद्युत परियोजनाएं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 13 परियोजनाएं जो है उत्पादनरत है। ठीक है, याद रखना है, बिहार के कुल कितने जल विद्युत परियोजनाएं उत्पादनरत है? तो बेसिकली 13 है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। बिहार बजट 2022-23 में वर्णित समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, इसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, कब से लागू की गई है? बस इसका डेट याद रखो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, 1 अप्रैल 2019। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली प्री में आया है पहले। चलो क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत राज्य का जो राजकोषीय घाटा है वो कितना करोड़ रुपये अनुमानित है? ये याद रखना है, जो फिजिकल डेफिसिट है, जो एक प्रकार से घाटा होती है जब सरकार एक्स्ट्रा खर्च कर देती है, तो बेसिकली कितना करोड़ रुपये अनुमानित की गई है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको छोड़ना मत, इसको रट के जाना। क्वेश्चन नंबर 25, तो बेसिकली ये है 25,885.10 करोड़। मत छोड़ना इसे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आ जाएगा। 25,885.10 करोड़ है आपका ये आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का जो राजकोषीय घाटा होगा, राजकोषीय घाटा यानी कि फिजिकल डेफिसिट, वो टोटल जीडीपी, जो बिहार की जो जीडीपी है उसका कितना परसेंटेज अनुमानित है? ये क्वेश्चन भी आते रहे हैं और आएंगे, इस बार लिख लो। तो अल्टीमेटली ये कितना है? 3.47%। याद रखना है, रट लेना ये। तो बेसिकली जो रेवेन्यू डेफिसिट है या फिर राजकोषीय घाटा, वो बिहार के
जीडीपी का 3.47% है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार में पंचायती राज पर कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार में पंचायती राज जो सिस्टम है, व्यवस्था है, आप बताओ किसके रिकमेंडेशन पर इसे लाया गया था, क्वेश्चन पूछा जाता है। और कुल बजट का कितना प्रतिशत इन्हें दिया जाएगा? तो 4.12% का शेयर इनको मिलेगा। ठीक है, कुल बजट का। चलो क्वेश्चन नंबर 28, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितने नगर निकायों को ODF प्लस घोषित किया जा चुका है? आप बताओ। जो हमारे राज्य में नगर निकाय हैं, अर्बन बॉडीज़ हैं, उनको ODF प्लस कितने को घोषित किया जा चुका है? तो इसको रट लेना क्योंकि बजट में ही बोली गई है। तो अल्टीमेटली इसका है 24 नगर निकाय को ODF प्लस घोषित किया जा चुका है। पहला सिटी कौन है, पहला नगर निकाय कौन है जिसको ODF प्लस घोषित किया गया है? ये कमेंट सेक्शन में बताइए। तो बेसिकली कहाँ चला गया? हाँ, चलिए ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत हो गया है? याद रखना है, जो बिहार की टोटल एरिया है ना, उसमें से जो आपका ग्रीन कवर है, जिसको हम कहते हैं हरित आवरण, वो कितना प्रतिशत है? तो रट लो, 15% है ये। ठीक है, ये आपका इन्वायरमेंट से हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में कुल कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे? जैसे औद्योगिक पार्क बिहार में विकसित करने के नाम आए, आंसर आपको 7 मार्क करके आना है। 7 इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 31, बिहार बजट 2022-23 के अंतर्गत 7 निश्चय 2, जो 7 निश्चय 1 कब से कब के लिए लॉन्च किया गया था? और बताओ 7 निश्चय 2 कब से कब के लिए लॉन्च किया गया है? तो उसके लिए कुल कितना करोड़ रुपए आवंटन किया गया है? 7 निश्चय 2 का नाम सुनते ही, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, और जो 7 निश्चय है उसमें क्या क्या 7 निश्चय की बातें हैं वो भी ध्यान रखना है, और उसमें कितने को एलोकेट किया गया है वो सब हम इसमें क्वेश्चंस में देख लेंगे। तो बेसिकली योर आंसर इज 3000 करोड़। 7 निश्चय 2 के लिए 3000 करोड़। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 32, सशक्त महिला सक्षम महिला के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल कितना करोड़ रुपया आवंटन किया गया है? बताओ। सशक्त महिला सक्षम महिला का नाम सुनते ही आपके आंसर आने चाहिए 900 करोड़ रुपया, और ये वन ऑफ द 7 निश्चय का कंपोनेंट है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में हर खेत में सिंचाई का पानी के लिए कुल कितना करोड़ रुपया दिया गया है? आप बताओ। हर खेत में सिंचाई के लिए 600 करोड़ रुपये, रट लेना। हर खेत में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था के लिए 600 करोड़ रुपये। क्वेश्चन नंबर 34, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बाढ़ प्रभावित परिवारों को कितना धनराशि दिया जा रहा है? 6000 रुपये दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 35, वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल बजट पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट से कितना करोड़ रुपये अधिक है? यानी कि पिछले साल के बजट के कंपैरिजन में जो इस साल का बजट है, यानी कि 2022-23 का बजट है, उसमें कितने करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है? सिंपल सा क्वेश्चन यही है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द आंसर इज 19,388.49 करोड़। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्ति, यानी कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ, जो रेवेन्यू बिहार सरकार को प्राप्त हुआ, पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट से कितना करोड़ रुपये अधिक है? यानी कि एक प्रकार से जो आपका 2021-22 में राजस्व प्राप्ति हुई और जो 2022-23 में प्राप्त होने वाली है राजस्व प्राप्तियां, वो कितना अधिक होने वाली है? जल्दी से आंसर दीजिए। द आंसर इज 10,437.22 करोड़ रुपया। अब आजकल ना बीपीएससी अपना ट्रैक चेंज कर रही है, ये सब घुमाने वाले सवाल पूछ रही है, तो उस समय आपको घूमना नहीं है, इसलिए क्वेश्चन को डायरेक्ट रट कर जाइए, मेरा तो यही कहना होगा। क्वेश्चन नंबर 37, वित्तीय बजट 2022-23 का कुल पूंजीगत व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान से कितना करोड़ रुपया अधिक है? अब यहाँ पर बात हो गई आपकी पूंजीगत व्यय, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, वो कितना अधिक है इस साल के बजट में एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन? तो योर आंसर इज
4,503 करोड़ रुपये, रट लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष तक सोलर बिजली का कोटा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? जैसे ही सोलर बिजली का कोटा याद रखना है, 2023 मार देना है। चलो क्वेश्चन नंबर 39, वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के लिए कितना करोड़ रुपये आवंटन किया गया है? जल्दी बताओ, मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के लिए कितना करोड़ रुपये आवंटन किया गया है? तो आपका 200 करोड़ रुपये आवंटन किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार में आपदा प्रबंधन पर कुल कितना रुपये खर्च किया जाएगा? इसको याद रखना है, रट लेना है। आपदा प्रबंधन के लिए कितना खर्च किया जाएगा? तो बेसिकली 3,696.98 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 41, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का अनुमानित बकाया सार्वजनिक ऋण जीएसडीपी का कितना प्रतिशत होगा? यानी कि जो बिहार सरकार की पब्लिक डेप्ट टू जीडीपी रेशियो है, पब्लिक डेप्ट टू जीएसडीपी रेशियो, वो कितना प्रतिशत होने वाला है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ आप। तो बेसिकली वो होगा आपका 31.95%। चलो क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार बिहार में गाँवों के विकास पर कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो बेसिकली गाँवों के विकास यानी कि रूरल डेवलपमेंट के लिए टोटल कितना परसेंटेज बजट का खर्च किया जाएगा? तो जल्दी से बताओ, 48.16%। क्वेश्चन नंबर 43, बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य के कितने जिलों में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे? तो बेसिकली हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे, तो टोटल 38 है। चलो क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य में कितने नए रोपवे परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है? तो बेसिकली योर आंसर इज 6 नए रोपवे परियोजनाएं। ठीक है, रोपवे परियोजनाएं के तहत क्या होंगे आप बताओ। क्वेश्चन नंबर 45, किस बिहार बजट 2022-23 के अनुसार किस वर्ष तक बिहार सरकार सतत विकास लक्ष्य, जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी गोल, तो कब तक वो प्राप्त करेगा? जाहिर सी बात है 2030 तक प्राप्त करेगा। याद रखना 2024 नहीं है, 2030 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितना इथेनॉल इकाई लगाने का काम पूरा होगा? तो बेसिकली इथेनॉल यूनिट्स लगाने की बात करें तो 151 यूनिट्स लगाए जाएंगे, ध्यान रखना आपको। 47 की तरफ चलते हैं। बिहार बजट 2022-23 के तहत महत्वपूर्ण घोषणाओं में से निम्नलिखित कौन सा थे? इसको तो रट ही लेना है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, पटना के बंदर बगीचा और डाक बंगला चौराहा पर आईटी टावर, रट लेना। ठीक है, ये सत्य है। बिहटा में आईटी पार्क खोला जाएगा, ये भी सत्य है। और राजगीर में आईटी सिटी खोला जाएगा, ये भी सत्य है। तो आईटी सिटी, राजगीर, आईटी पार्क, बिहटा, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आईटी टावर, डाक बंगला, पटना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 48, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से किस पर्वत पर भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति का अधिष्ठापन कराया जाएगा? जैसे याद रखना, भगवान बुद्ध के विशालकाय मूर्ति का अधिष्ठापन, तो डुंगेश्वरी पर्वत। अब बताओ आप हमें, डुंगेश्वरी पर्वत कहाँ है? चलो क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग के बारे में पूछा जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप आंसर करो, लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक है, तो मैं आपको बताने देना चाहता हूँ कि क्यों, अगर आपको एक भी आंसर पता है तो आंसर आ जाएगा। तो मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है, तो बेसिकली आप देख लो, मुझे लेट से एक ही आंसर पता है, ब्रह्म योनि पर्वत आपका गया में, तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? तो बी का अगर एक आंसर है तो देख लो, ओनली एक ही ऑप्शन है जहाँ पर बी एक है, तो सी इज द राइट आंसर, बस बाकी आप मिला लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं, विच इज द लास्ट क्वेश्चन। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार जीविका दीदियों द्वारा दीदी की रसोई का संचालन किस विभाग के सहयोग से कराया जाएगा? तो जीविका दीदी द्वारा दीदी की रसोई का संचालन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालन किया जाएगा। याद रखना है, स्वास्थ्य विभाग इसमें सहयोग करेगी, रट लेना। तो हमने एक प्रकार से 50 क्वेश्चन अप्रोक्स 23 मिनट्स में कंप्लीट कर लिए। होप यू अंडरस्टूड। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इससे कम समय में आपको कोई नहीं इतना धाय बताएगा। टाइम भी कम है आपके पास, तो एक बार आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी रिवीजन कर सकते हो। नो डाउट इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, है ना। मैं आपके लिए इसी प्रकार से बिहार के जो इकोनॉमिक सर्वे उसका क्वेश्चन लाने वाला हूं, तो तब तक के लिए आप इंतजार करें। हमारे चैनल को शेयर करो, जितना शेयर करोगे हम उतने अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।